प्लान फॉर फिजिक्स। देखो यहाँ सबसे पहली बात है कि स्ट्रेटेजी एंड प्लान फॉर फिजिक्स हमारा क्या रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर प्रियोरिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर प्रियोरिटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर क्या, हमको कौन सा पहले चैप्टर को पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कैसे हम चैप्टर्स को बैलेंस करके पढ़े, ठीक है। देखो मैं क्योंकि क्या हुआ कि जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, तो मैं पहले रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अब मैंने देखा नहीं कि कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, जिस कारण से आपको ये दिख रहा है कि मार्किंग किया हुआ है, बताया गया है। तो ये दिक्कत हो गई कि मैंने बता दिया और फिर जाके देखा तो वीडियो चल नहीं रहा था, रुक गया था रिकॉर्डिंग, ठीक है। फिर मुझे फिर से बताना पड़ रहा है, जो कि बहुत हैक्टिक वाला काम होता है। देखो ध्यान से, पूरा एनर्जेटिक के साथ मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, फोकस के साथ। तो सबसे पहली बात बेटा, चैप्टर को प्रायोरिटाइजेशन कैसे करें, ठीक है ना। मैं जो पहले लिखा हूं उसे ध्यान से मैं अगर पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर डील करेंगे, ठीक है। देखो कौन सा चैप्टर पहले करें, ठीक है, कौन सा चैप्टर मुझे पहले करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको ये दिमाग में आता है कि पहले एटम एंड न्यूक्लियर कर लें, या इलेक्ट्रोस्टैट कर लें, या कैपेसिटर कर लें, या मैग्नेटिज्म कर लें। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिमाग में होता है कि पहले क्या, कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे 15 दिनों में। तो मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूंगा। पहले देखो, जो चैप्टर आपका आसान लगे, जैसे जो आपको चैप्टर आसान लग रहे हो, ठीक है, जो चैप्टर आपको आसान लगे, हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग चैप्टर अलग अलग तरीके से आसान और हार्ड लग सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चैप्टर आसान है। मान लो कि जो चैप्टर आपको आसान लगे और ज्यादा मार्क्स देता हो जो चैप्टर, तो आप उसे क्या करो, पहले कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी, मान लो कि किसी बच्चे को लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेरे लिए आसान है, तो उसे आप इसे कंप्लीट कर लो जल्दी। किसी बच्चे को लग रहा है कि ऑप्टिक्स में ज्यादा वेटेज है, तो मैं इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, डेरिवेशन करते हैं। जो चैप्टर आपका कंप्लीट है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्योंकि इतने दिन से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। जैसे कि मान लो कोई बच्चा इलेक्ट्रोस्टैट पूरा कंप्लीट कर लिया है, कोई बच्चा रे ऑप्टिक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो यानी जो चैप्टर आपका पहले से कंप्लीट है बेटा, उसे आप बढ़िया से 1-2 दिनों में इसे कंप्लीट करके एक जगह फॉर्मूला, डेरिवेशन, शॉर्ट डेरिवेशन, जो कि आपको शॉर्ट नोट्स में मतलब कन्वर्ट करके आप उसे एक दिन में रिवाइज कर पाओ, ऐसा नोट्स बना लो, ठीक है। तो जो चैप्टर आपका कंप्लीट है उसे जल्द से जल्द उसे क्या करो, कंप्लीट कर लो और उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, की पॉइंट्स लिख के, ताकि आप उसे जल्द से जल्द रिवाइज कर लो कुछ मिनटों में और एग्जाम के 1-2 दिन पहले आराम से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैसे चैप्टर्स जो है बहुत डिवाइड होता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मैं सेमीकंडक्टर यूनिट की बात करता हूँ, ठीक है। सेमीकंडक्टर कैसा चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। देखो चैप्टर जो है वो छोटा चैप्टर है, पहली बात चैप्टर छोटा है, पर मार्क्स इसमें क्या होता है, कंफर्म होता है। मार्क्स जो रहेगा कंफर्म रहेगा, ठीक है ना। और जो कि आसान है और आप इसे आसानी से कर पाओगे बेटा, ध्यान देना। चैप्टर जो है आप इसमें देखो, चैप्टर जो है वो क्या है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से सेमीकंडक्टर को कर पाओगे, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रिसिटी जो है बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये बेटा इजी है, समझना ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि आप इसे क्या करते हो, काफी टाइम आप इसे रिवाइज कर चुके हो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट को आपने काफी समय रिवीजन किया, क्योंकि पहले चैप्टर पढ़ाया जाता है जनरली। बहुत सारे टीचर जो होते हैं पहले इन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और काफी टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट देके आप इसे काफी रिवाइज कर लिए होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रिसिटी आपको लगता है कि आपको कंप्लीट रहता है, तो आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करके एक की नोट्स बना लो, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, किरचॉफ्स लॉ क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, तो एक जगह की नोट्स बना के उसे अगेन एंड अगेन कुछ मिनटों में रिवाइज 1-2 दिन छोड़ के रिवाइज कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स का। तो बेटा देखो यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। इसका वेटेज जो है ज्यादा है, ठीक है। ऑप्टिक्स का जो वेटेज है वो ज्यादा है। यदि आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक याद रखें, मतलब ऑप्टिक्स का यदि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लें, उनके ट्रिक को याद रख लें,
ठीक है, तो आसानी से इसमें मार्क्स क्या होगा, लाया जा सकता है बेटा, ध्यान रखना। इसमें आसानी से मार्क्स लाया जा सकता है यदि आप ऑप्टिक्स के ट्रिक को और कॉन्सेप्ट को याद रख लो। जैसे मान लो कि लेंस मेकर फॉर्मूला है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे कैसे यूज करेंगे, कैसे रेडियस को लेंगे, माइनस कहाँ पे होगा, प्लस कहाँ पे होगा, तो ये सब आपको यदि कॉन्सेप्ट और ट्रिक याद है तो आप आसानी से रे ऑप्टिक्स को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए रे ऑप्टिक्स चाहे वेव ऑप्टिक्स में जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजेनिक्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। अब आते हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड एसी एंड ईएमआई। ये चैप्टर्स जो है बहुत सारे बच्चे को टफ लगता है, जबकि टफ है नहीं। ठीक है ना, अगर आप इसे ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ यदि पढ़ लिए हो तो आपको इसको दिक्कत नहीं आएगी। और जिन बच्चे को मैग्नेटिज्म एसी एंड ईएमआई में दिक्कत आ रही है, मैं इसका अलग से लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, आप इसे देखना, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपको इजी लगने लगेगा और आप इसमें अच्छा मार्क्स ले आ पाओगे। ठीक है, आप मेरे इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, यदि एटम मतलब मैग्नेटिज्म एंड एसी ईएमआई में मैंने क्या लिखा पहले पढ़ते हैं। ठीक है, यदि आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, यदि मतलब आप पहले से पढ़े हो, आपके पास चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, तो इसे क्या करो बेटा, पहले कर लो। ठीक है ना, पहले करने का मतलब है, मान लो कि आज मैं बता रहा हूं, कल परसों में से इन तीनों चैप्टर को आसानी से आराम से यदि आप पहले से किए हो तो इसे आसानी से कर लो और एक जगह की फॉर्मूलाज लिख लो, डेरिवेशन शॉर्ट में लिख लो, ताकि आप इसे रिवाइज कर पाओ। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या करो, रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि ये भूलने वाला चैप्टर्स होता है। ठीक है, भूल जाते हो जल्दी कौन सा फॉर्मूला किसमें लगेगा, तो इसलिए आप इसे रिवाइज करना। अब बात करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का। बेटा ध्यान देना, मॉडर्न फिजिक्स जो है हार्ड नहीं होता है, ज्यादा हार्ड नहीं, इजी चैप्टर्स है जिसमें आपको पढ़ना होता है ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये इजी है। ठीक है, और हाई स्कोरिंग भी है बेटा, समझना ध्यान से, इजी है और हाई स्कोरिंग है। ठीक है, इसमें जो है आपको रटना थोड़ा सा पड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। जैसे nth ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, nth ऑर्बिट में वेलोसिटी कितना होगा, तो ये सब आपको फॉर्मूला को रटना पड़ेगा ताकि न्यूमेरिकल को आसानी से आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, दूसरी बात, एक साथ फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, जितना भी एटम न्यूक्लियाई का फॉर्मूला है, एक साथ फॉर्मूला को लिख लो और बार बार रिवाइज करो। ठीक है, मतलब अगेन जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करोगे ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा